So dear students, let's solve this question paper, and this is according to the latest pattern of CBSE 2023 pattern. So this is sample paper number 22. So the first question is, point P and Q trisect the join of A 0,3 and B 6,9 such that PA is less than PB. Find coordinates of P. So इस क्वेश्चन में क्या है कि AB एक लाइन सेगमेंट है और उसको P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने फिगर बनाया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी और क्यू इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ए कोऑर्डिनेट्स आर 0,3 एंड बी कोऑर्डिनेट्स आर 6,9। हमें क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट्स। और इसने ये भी कहा है कि ए पी जो है वो पी बी से छोटा है। इट मीन्स ए पी इज दिस, पी बी इज दिस, तो पी बी से छोटा ही हुआ है यहाँ पे। तो इनके जो रेशियो हैं वो 1:1:1 हो जाएंगे क्योंकि दीज आर इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सो फॉर P द रेशियोज आर, ये 1 बन जाएगा और ये टोटल 2 बन जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला ये होता है m1x2 + m2x1 ओवर m1 + m2 एंड y कोऑर्डिनेट्स विल बी m1y2 + m2y1 ओवर m1 + m2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे P के। ठीक है, सो यहां पे ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, और दिस इज m1 एंड दिस इज m2, टोटल इज 2। तो यहां लिख सकते हैं आप, ये m1 है और ये m2 इज टोटल 2। ठीक है, तो देखिए ये m1 है, m1 x2 तो 1 × 6 तो 6 आ जाएगा, प्लस m2 इज 2 तो m2 × x1 2 × 0 that is 0 over m1 + m2 is 3, 1 + 2 is 3. Clear? Second is m1y2 तो 1 × 9 is 9 plus m2y1, so ये 2 × 3 6 बन जाएगा over m1 + m2। तो देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं P के। 6 over 3 is 2, 9 + 6 15, 15 over 3 is 5, so 2,5 is the answer. So B option is correct here. Next is tan a + b is √3 and tan a - b is 1. So find the value of a and b if 0 less than equal to a plus b less than a plus b less than 90 degrees. So where a is greater than b. So चलिए शुरू करते हैं। tan a + b is √3. So tan a + b, और you know tan √3 कब होता है, tan 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a + b = 60। कंपेयर बोथ साइड, तो a + b 60 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी साइड tan a - b is 1, 1 मीन्स tan 45। ठीक है, सो यहां से a - b आ जाएगा 45। सो इन दो इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को यहां लिख दो। सो वी विल हैव एलिमिनेशन मेथड, तो ये कट जाएंगे। सो 2a = 105 आ जाएगा। सो a आ जाएगा हमारा 105/2, दैट इज 52.5। सो अगर मैं a को 52.5 यहां भर दूंगा, a को या यहां भर दूंगा, तो b आ जाएगा आपका 7.5। सो ये हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे 52.5 एंड 7.5। सो C ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 4n। देखिए an इज 7 - 4n। डिटरमिन द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये nth टर्म है, तो अगर हम n को यहाँ 1 भर देंगे तो a1 आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो भर दो n को 1, 4 × 1 is 1, तो a1 आ गई 3। अब n को 2 भर दो तो ये बन जाएगा 7 - 4 2 = 8 -1 बन जाएगी। तो देखिए ये पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तो डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1, दिस माइनस दिस, तो -4 आ जाएगा आपका D। So B option is correct here. Fourth question, if the probability of winning a game is 0.3, then what is the probability of losing it? तो देखिए विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1 - 0.3। ठीक है, तो 0.7 आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सैंपल पेपर लिया है ओसवाल पब्लिशर की बुक ओसवाल गुरुकुल से, और इस बुक में आपको मिलते हैं 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, और ये सैंपल पेपर जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली है,
और ये सारे ही सब्जेक्ट्स के हैं कुल मिला के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स के कुल मिला के 36 सैम्पल पेपर्स हैं। और अलॉन्ग विद दीज 36 सैम्पल पेपर्स वो सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए गए हैं जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे और बिगनिंग में पैटर्न दिखाने के लिए लॉन्च किए थे कुछ पेपर्स हर एक सब्जेक्ट्स के, वो भी इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं इस बुक में। तो ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो 5 क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स तो ये हैं, एक अनसॉल्व है, बाकी सारे सॉल्व हैं, और एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था बिगिनिंग में, ठीक है। हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, देन मैथमेटिक्स के, तो यहाँ तक 22 सैम्पल पेपर्स हो गए, देन साइंस के 29 तक हो गए, देन सोशल साइंस के, तो ये कुल मिला के 36 सैम्पल पेपर हैं। तो इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस बुक को परचेज़ करिए और बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी एग्जामिनेशंस की, बिकॉज लास्ट टाइम में जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करोगे उतने ही आपकी फाइन तैयारी हो जाएगी। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ। Now the fifth question is find the mean of the following data. So 1 to 3 it is 9 frequency, 3 to 5 22 frequency, 5 to 7 27, 7 to 10 17. So हमें इसका मीन निकालना है। So मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको हम XI बोलते हैं, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। कैसे निकालते हैं इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू? वैसे हमें पता होगा 1 और 3 के बिल्कुल बीच क्या आता है, 2 आता है, पर करना कैसे है, सॉरी 2.5 आएगा, सॉरी 2 आएगा। सो इट इज 1 और 3 को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 1 + 3 = 4, डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। सो 3 + 5 = 8, डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा। तो ऐसे 2 का फर्क है, तो ये आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। देन वी आर टू फाइंड आउट FI XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 18 24 22 4 = 88 एंड दिस इंटू दिस इज 162, देन दिस इज 136, ठीक है। अब सबको ऐड करना है आपको, सिग्मा FI XI, सिग्मा मीन्स समेशन, दिस इज समेशन, इनको सबको ऐड करना है। 2 404 आ गया, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, समेशन ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसी 11 18 25 2 7 75, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मीन का फॉर्मूला है सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI, ठीक है। तो इन दोनों को आपको डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। और जब आप इन सबको डिवाइड करोगे, तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम नियर अबाउट 5.4 और अप्रॉक्सीमेटली। सो देखिए इसमें से आंसर है 5.5 है ना। नियरेस्ट देख लो, अभी आपका एग्जैक्टली मैच नहीं करा तो नियरेस्ट आपको लेना चाहिए, तो 5.5 आप ले सकते हो। सो अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।